कर सकते। इस साधन का काम है इतना दुष्कर्म करने का आपको मन भर करके भर पेट कर दीजिए, मर के नरक में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बुरे से बुरों का लेखन लोग कर दिए, भागवत महापुरुषों का लिखा हुआ है। शुरुआत में धुंधकारी का कथा है। एक भाई को ऐसा हो गया, भूख भर पेट दुष्कर्म किया, मर करके बड़े गांव के लोग उस होकर के नहीं जाते तो उसको उठा के पटकते रहता, रास्ता पहला लोग छोड़ दिया। लेकिन उसी का भाई बहुत करना था, आकर के 7 दिन भागवत सुनाया। भागवत कहिए या सत्संग कहिए, भागवत भक्तों का कथा, सत्संग संतों का कथा करके देखिए। धुंधकारी सोने नहीं देता था गोकर्ण, रात में बहुत तकलीफ देता था, क्योंकि हिलाता था, रोता था। तब गोकर्ण उठ के बैठ गए, कौन है तुम? सामने में आया, लोग मुझे आग में जलाते हैं, बहुत कष्टों में। तब करने का अब समझ में आ रहा है, और उस समय समझाते थे तो नहीं समझता था। तुम साफ साफ सुनिए। तब कहा कि कभी हमारा सोने का समय है, तुम चले जाओ, आराम करने दो। जब सबको सुनाने लगने तो तुम भी सुनने के लिए आया। पहला दिन सुना, कैसे सुनेगा? मर गया है, थोड़े सुना है, उसको तो शुद्ध शरीर है, देवता को भी शुद्ध शरीर है। जो मनुष्य शरीर में बुरा से बुरा कर्म किया, साधन किया, मर करके पूरे भूत बना, शुद्ध शरीर है। जो बढ़िया कर्म किया, मर करके देवता बना, वो शुद्ध शरीर है। और जो औषधि बेसिक गया, वो परमात्मा को पाके परमात्मा हो गए। जो करने का फले हो। पहला दिन सुनाया, कैसे सुनाया? ऐसे मास में घुस कर तुम सुनो। पहला दिन सुनाया सत्संग, पहला पौर फट गया। दूसरा दिन सुनाया तो दूसरा पौर फट गया। तीसरा दिन सुनाया, तीसरा पौर फट गया। रोज आता था पढ़े तो आप सुनने के। अब इस तरह से मजमा बना जाता था, सारे लोग सुनने के लिए आते थे, सभी को सुनाते थे, और परेड भी आता था सुनने के लिए। सुनते सुनते 7वां दिन सुना। जब 7वां पौर फट गया तो परेड देवता बन के सामने में खड़ा हो गए। विमान आया स्वर्ग से और बैठ करके स्वर्ग से बन गया। इस साधन का था मनुष्य का शरीर। जो साधन कीजिए, परेड बनने का मन हो तो वैसा साधन कीजिए, भूत बनने का मन हो वैसा साधन कीजिए, देवी देवता बनना हो वैसा साधन कीजिए। यदि सबसे छूट जाना हो तब दूर करके ध्यान कीजिए। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशानी, अपवर्ग मोक्ष को कहा है। यहाँ स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, जनानी नहीं है, वर्णन नहीं है, भोग नहीं है, विलास नहीं है।